वर्ग समीकरण ऐसी एक चर में समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो वर्ग समीकरण कहलाती है। वर्ग समीकरण कहलाती है। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि छोटी घातें जो होंगी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, छोटी घातें या अन्य घातें परिमेय के रूप में ना हो। जैसे ax² + bx + c बराबर 0, यह द्विवर्ग समीकरण है। मान लिया हमारी आ जाए ax² + c बराबर 0, ये भी वर्ग समीकरण है। और यदि हमारा आ जाए ax² + bx + c x⁻⁻1 = 0, वर्ग समीकरण नहीं है। और जैसे हमारा आ जाए ax² + bx⁻3/2 बराबर 0, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। इस कहने का मतलब ये है कि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, छोटी घात 1 हो भी सकती है उपस्थित और नहीं भी हो सकती है। इसके लिए हमें जो एक्सरसाइज में सवाल करने हैं उस पर ध्यान देना है कि a² - b² बराबर, इसका फॉर्मूला बनता है a - b और a + b के बराबर। इसको हम वर्गांतर का फॉर्मूला भी कहते हैं। वर्गांतर मतलब वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर जहाँ होगा तो इसे एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ के गुणा कर देंगे, जो भी हमारे को प्राप्त होगा वो इसका मान प्राप्त होगा। जैसे एक छोटा सा सवाल बताता हूँ मैं आपको। हमारे को दे दिया x² - 9 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं x² - 3 की घात 2 बराबर 0। इसका मान निकालने के लिए x - 3 और x + 3 बराबर 0। इससे x - 3 बराबर 0 अलग अलग रख देंगे और इससे x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। जब इसको 0 रखेंगे तो x बराबर 3 और इसको 0 रखेंगे तो x बराबर -3। ये हमारे को x के मान प्राप्त हो जाते हैं। 0 हमारा केवल तभी होगा जब हमें x का मान ज्ञात करना होगा। यदि x का मान ज्ञात करना नहीं होगा तो बराबर में 0 नहीं आएगा। तो हमारा एक सूत्र का काम करेंगे, केवल इतना ही काम करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी संख्याओं का हमें मान निकालना होता है और उसे सरल करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि हमें दे दिया 100 की घात 2 - 98 की घात 2, इसका मान निकालना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसमें फॉर्मूला लगा दिया जाए, एक बार घटा दें, एक बार जोड़ दें। 100 - 98 और 100 + 98। अगर मैं इसका 100 की घात 2 98 की घात 2 करके जब घटाता तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। यहाँ पे देखो कितने छोटे हैं, 2 × 198। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी 16 का 6 लगा 1, 9 दूनी 18 19 का 9 हाथ लगा 1, 2 × 2 और 1 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है, हमें फॉर्मूलों से बड़ी बड़े कैलकुलेशन को छोटा किया जा सकता है। अब हमारी ये पहली एक्सरसाइज जो आएगी इसमें केवल इसी सूत्र पर आधारित है। इसी सूत्र के आधार पर हम सवालों का निराकरण करेंगे, इसी से हम इसके मान निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला सवाल है हमारा x⁻2 - 49 बराबर 0। ये एक्सरसाइज है 8A। इन एक्सरसाइजों को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि कंपटीशन में इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। अगर आपने अभी सीख लिए तो कंपटीशन सहायता करेंगे, अगर नहीं सीखे तो आपको दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे और उस समय बहुत परेशानी आती है फिर। तो इसलिए संग संग फॉर्मूले याद करते रहें, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इसके हम वही वर्गांतर वाला फॉर्मूला a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ के लिख देंगे। यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम x² - 7 की घात 2 बराबर 0। ये बिल्कुल x के a की जगह x आ गया, b के स्थान पर 7 आ गया। इसको करने का तरीका, एक बार घटा देंगे x - 7, एक बार जोड़ देंगे x + 7 बराबर 0। जब हमें मान निकालने होते हैं तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। x - 7 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर जब इसका पक्षांतर करेंगे 7 आ जाएगा। और जब x + 7 बराबर 0, इसका मतलब जब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, x बराबर -7।
हमारा बहुत सिंपल तरीका इससे निकल आता है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हमारे को केवल दो ही पद दे रखे हैं तो x की घात 2 माइनस 49 बराबर 0, x बराबर, ये द्वितीय विधि है, बराबर 49, जब इसको ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, या x बराबर, यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, √49 कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस √7 की घात 2। इस दो घात से अंडर रूट का चिन्ह खत्म हो जाता है। तो क्या आएगा, x बराबर प्लस माइनस 7 आ जाएगा, x का मान +7 और x का मान -7 आएगा। इस प्रकार से हम वर्ग समीकरण के मान ज्ञात कर लेते हैं। और देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर हमारा 3, ax² - b बराबर 0। अब इसमें करने का तरीका, ax² - b है। अब यहाँ तो हमारा वर्ग है नहीं, तो करेंगे क्या, इसको हम लिखते हैं √ax की घात 2। चूँकि अंडर रूट का जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, माइनस √b की घात 2 बराबर 0। अब ये फार्मूला हमारा a² - b² की तरह हो गया, एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे। तो √ax माइनस √b और √ax + b बराबर 0। एक बार इसको 0, यानी कि √ax माइनस √b = 0। इससे क्या मिला, x √a = √b और x = √b/√a, यानी कि √b/a। ये तो प्लस का मिल गया। जब इसको 0 रखेंगे तो √a + √b बराबर 0, √ax, और x बराबर आ जाएगा √b/a, लेकिन माइनस का आएगा। इस प्रकार दो मान हमारे को x के प्राप्त हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, जितने घात की समीकरण होती है उतने ही मान हमारे निकल के आएंगे, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। यदि उतने मान नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। जैसे 5th क्वेश्चन है हमारा, 64p की घात 2 बराबर 25। इसको 25 को इधर लाएंगे, 64p² - 25 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 8p का होल स्क्वायर माइनस 5 की घात 2। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, p का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसमें a बराबर 0, इसको वही एक बार घटाना, एक बार जोड़ना, 8p - 5 और 8p + 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो क्या आएगा हमारा, जब पहले वाले को 0 रखेंगे कि 8p - 5 बराबर 0, इसका मतलब 8p बराबर 5, p बराबर 5/8। और दूसरे में ये पहला मान आ गया, 8p + 5 बराबर 0, p बराबर -5/8, यानी कि ये दूसरा मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम वर्ग समीकरणों को हल कर सकते हैं। कुछ और प्रकार के हम देखते हैं जिसमें हमें कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। उस टाइप के सवालों को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, हालांकि क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन का काम है। x² + 1 अलग टाइप से दे रखा है, दोनों तरफ x² दे रखा है। पहले तो इसका पक्षांतर करके इधर ही ले आते हैं, तो क्या आएगा, 5x² - x² - 1 बराबर 0। 5 में से x² गया, 1 गया, यहाँ जब कुछ संख्या नहीं होती 1 माना जाता है। 4x² - 1 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 2x - 1, चूँकि इसको लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2x - 1 2x + 1 बराबर 0। 2x - 1 बराबर 0, इसका मतलब 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। पहला मान प्राप्त हो गया। जब 2x + 1 बराबर 0, तो इससे क्या मिलेगा, 2x बराबर -1, x = -1/2। ये दूसरा मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो क्वेश्चन और हैं 9th और 10th, इनको दोनों अलग टाइप के हैं, इन दोनों को भी हम करना सीखते हैं। कैसे, x = 4/x। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसकी तिरछी गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 मानते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की घात 2, 4 एकम 1, यानी x² - 4 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। फिर एक बार इसको 0 रखेंगे, जब एक्स माइनस 2 बराबर 0 तो एक्स का मान 2, एक मान हो गया। और जब एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो इससे क्या मिला, एक्स बराबर माइनस का 2। ये दोनों मान हमारे को मिल जाएंगे, ये हमारा आंसर कहलाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि x/5 माइनस 5/x बराबर 0। अब इसका एलसीएम ले लो। आसान तरीका तो ये है, 5x का एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया बराबर 0। जब इसकी गुणा इधर करेंगे तो 0, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 5 की घात 2 बराबर 0। एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5, यानी कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। जब इसको 0 रखेंगे, एक्स माइनस 5 बराबर 0, इससे क्या मिलेगा, एक्स बराबर 5। और जब एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो इससे क्या मिलेगा, एक्स बराबर माइनस 5। इस प्रकार दो मान हमारे को एक्स के प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारा इसका आंसर कहलाएगा। तो मेरा मानना है कि इस एक्सरसाइज के आप और सवाल करके देख लेंगे। एक सवाल और है जिसमें डेसिमल वाला है, इसे भी देख लीजिए। दो सवाल बता देता हूँ जिसमें एक केवल कांस्टेंट ऐसे हैं जो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, और एक हमारा संख्यात्मक मान वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 14, x/a माइनस a/x बराबर 0। वही काम करेंगे, इसका ए एक्स एलसीएम लेंगे, ए से भाग देंगे तो ए खत्म, एक्स बच गया, एक्स की गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से भाग देंगे, एक्स खत्म, ए बचेगा, ए की गुणा इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए बराबर 0। जब इसको 0 रखेंगे, एक्स माइनस ए बराबर 0, इसका मतलब एक्स बराबर ए। जब इसको 0 रखेंगे तो इसका मतलब एक्स बराबर माइनस का ए। दोनों मान हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारा आंसर है। इसी क्रम में एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका 16। ये अलग टाइप का है, डेसिमल में है, चूँकि इसे इसलिए करना भी ज़रूरी है। 0.25 बराबर 0 ये संख्या। अब करेंगे क्या, या तो इसका डेसिमल हटा लेंगे, डेसिमल हटा के क्या आएगा, 4x², दशमलव के स्थान पे 1 रखते हैं, बाकी जितनी संख्या उनके आगे 0 लिख देते हैं। 25/100, 1 2 हो गए, दशमलव के स्थान पर 1 आ गया बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 2x/10 का होल स्क्वायर, 5/10 का होल स्क्वायर 0। एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लेंगे। 2x/10 माइनस 5/10, 2x/10 माइनस 5/10 प्लस का बराबर 0। जब इसको 0 रखेंगे तो 10 तो इधर जाके 0, इसका मतलब 2x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5/2 पहला मान। दूसरे मान के लिए जब इसे 0 रखेंगे, 2x/10 प्लस 5/10 बराबर 0, इसका मतलब 10 तो इधर जाके 0, क्या बचा, 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5/2। दूसरा मान ये आ जाता है, यही हमारे आंसर भी आएंगे। तो मैं आपको इसमें हर टाइप के मैंने वर्ग समीकरण में सवाल बताए हैं। इसके इबारती पर हम अगली वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर इस पर कॉन्टैक्ट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।